बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत से हैं? अच्छा भाई, तो हमारे थ्योरम जो है वो 4 थ्योरम मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, ये हम 5वां थ्योरम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई 4 थ्योरम उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे अगर आपने सारी वीडियो जो है वो वॉच की होगी। तो ये थ्योरम नंबर 5 है, 5वां थ्योरम है। इसमें भी सबसे पहले हम स्टेटमेंट को ही देखते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर वो हमें क्या कहता है, क्या हमें बताता है और हमने क्या जो है वो उसकी डिमांड को पूरा करना है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इसमें वो हमसे पूछता है, पहले वो कुछ बताता है हमें, फिर हम उसकी जो है वो बताए हुए स्टेटमेंट के मुताबिक हम जो है वो उसकी डिमांड को पूरा करते हैं, उसको फिर प्रूव करते हैं। ठीक है, चलो जी स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। देखें, अभी मैंने स्टेटमेंट का जो थर्ड पार्ट है, मतलब तीसरा हिस्सा रीड किया। कहता है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, मीन्स के जाविये के अंदर कोई एक नुक्ता। ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक जाविया है। ठीक है, जाविये के अंदर एक पॉइंट है। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। वो जो पॉइंट है जाविये के अंदर, वो उसके आर्म्स से, उसके बाजुओं से इक्वी डिस्टेंट पे है। ठीक है, बराबर फासले पे है। तो भाई फिर कहता है कि इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। असल में यही हमारा प्रूफ है इसमें। यही वो कहता है कि हमने क्या प्रूव करना है। ठीक है, वो जो पॉइंट है वो हमने प्रूव ये करवाना है कि वो उसके बाइसेक्टर के ऊपर है। ठीक है, मैं इसको फिर एक दफ़ा रीड कर देता हूँ। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। अब देखें भाई, हमारे पास एक एंगल है। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये एक एंगल बना लिया है। ठीक है, इसको हमने पॉइंट का नाम दे दिया जी, ये हमारे पास पॉइंट है ए। ठीक हो गया, और इसको हमने जो है वो नाम दे दिया, ये ओरिजिन है, इसको पॉइंट दे दिया हमने ओ का। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो बी है। अब ये ए ओ बी एक एंगल बन गया। देखें, यही कुछ ने कहा था एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल। ये जाविया बन गया, एक एंगल बन गया। इस जाविये के अंदर एक पॉइंट है, यहाँ पे सपोज कर लें ये पॉइंट है हमारे पास, ये जी पी है। ठीक हो गया। फिर उसने कहा कि ये जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। ये पॉइंट इसके, ये हैं इसके आर्म्स, मीन्स के ये और एक ये दोनों जो हैं ये इस जाविये के, इस एंगल के आर्म्स हैं। ये पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंट है इस आर्म से भी, इस आर्म से भी। ठीक है, तो भाई हम इसको जो है वो ड्रा कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। ठीक है, एक मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने जी, इसको हम क्यू का नाम दे देते हैं। ठीक है, एक मैंने यहाँ से इसको ड्रा कर दिया जी इस तरफ। ये हमारे पास आ गया जी पॉइंट, इसको सपोज कर लें ये पॉइंट है हमारे पास आर। ठीक हो गया। अब ये हमने डायग्राम जो है वो उसके बताई हुई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो बना ली है। एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल, देखें जाविये के अंदर एक पॉइंट पी है। ठीक हो गया, वो पॉइंट पी जो है वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, वो उसके बाजुओं से मुसावी फासला है। तो अब वो कहता है कि वो जो पॉइंट है वो उसके बाइसेक्टर पे है। ठीक है, उस एंगल के बाइसेक्टर पे है। ठीक हो गया। अब हमने ये प्रूव करना है, तो ये चूंकि हमारे पास उसने पहले से बताया हुआ है, ये इतना कुछ हमें बताया हुआ है पहले से स्टेटमेंट के अंदर, तो इसको हम जो है वो ये 2 लाइनें शो कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे पास साइड जो है वो गिवन है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो है वो एंगल बनता है, ये 90 का एंगल बन रहा है और यहाँ भी 90 का एंगल बनेगा। ठीक हो गया भाई, चलें जी अब नेक्स्ट चलते हैं। गिवन के अंदर एनी पॉइंट पी लाइज इन साइड जाविया ए ओ बी, मीन्स के एनी पॉइंट पी है, कोई नुक्ता पी जो है वो किसी जाविया ए ओ बी के अंदर जो है वो लाई करता है। वाक़या है कुछ इस तरह, वाक़या है कि वो पी क्यू पी आर के बराबर है, मतलब कि उनका जो डिस्टेंस है पी क्यू का और पी आर का वो आपस में बराबर है। ये हमें गिवन है। और फिर उसके बाद ये भी है कि वेयर पी क्यू परपेंडिकुलर ओ बी। देखें, पी क्यू हमने ड्रा किया ओ बी के अंदर, फिर पी आर परपेंडिकुलर टू ओ ए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है,
ये ओ बी के ऊपर है पी क्यू जो है ये परपेंडिकुलर है इस रे के अंदर, ये यहाँ पे एंगल था, ठीक हो गया जी। अब पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ बी के ऊपर, ओ बी पे। अब ओ बी के ऊपर ये एरो का निशान क्यों है? ये एरो का निशान, ये तीर का निशान इसलिए है क्योंकि ये एक रे है, ये एक शुआ है। और जो पी आर है वो परपेंडिकुलर है ओ ए के ऊपर, ठीक है जी। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो प्रूव है, मतलब हमने इसमें प्रूव क्या करना है कि टू प्रूव पॉइंट पी इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ पी। ये मैंने इसको ब्लू से लिख दिया ताकि ये जो है वो ये हमने प्रूव करना है कि ज़ाविया ए ओ बी के अंदर एक पॉइंट पी है। हमने प्रूव ये करना है कि वो पॉइंट पी जो है वो इसके नासब के ऊपर है, ठीक है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन करनी होती है, मतलब अमल करना है। अमल हमारा इसके अंदर क्या है? तो इसमें अमल हमारा ये है कि ज्वाइन पी टू ओ, हमने पी को जो है वो ज्वाइन कर दिया ओ के साथ। ये लें भाई, मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया है डॉटेड से, ठीक है। ये भाई अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो पॉइंट पी है ये इस ज़ाविया ए ओ बी के बाई सेक्टर पे है, ठीक हो गया। आगे जो हमारा काम है वो है जी प्रूफ करना, ठीक है भाई। हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? चलें जी आगे। हाँ, ये हमारा प्रूफ तवज्जो से आप लोगों ने समझना है ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है जी। प्रूफ के अंदर जो है वो दो चीज़ें आ जाती हैं, स्टेटमेंट एंड रीजंस, ठीक है। तो भाई सबसे पहले ये हम लगा लेते हैं दरमियान में लाइन, यहाँ पे आ जाएंगी जी इनकी स्टेटमेंट्स और यहाँ पे आ जाएंगे जी रीजंस, ठीक है। स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले देखें, डायग्राम पे फोकस करें कि ये दो ट्रायंगल बन रही हैं पी ओ क्यू एंड पी ओ आर, ठीक है। पी ओ क्यू एंड पी ओ आर दो कोरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स बन रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल्स को लिखते हैं ट्रायंगल पी ओ क्यू, इनकी कोरेस्पॉन्डेंस है किसके साथ? ट्रायंगल पी ओ आर के साथ, ठीक हो गया। ये दो मतलब के ट्रायंगल्स हैं पी ओ क्यू एंड पी ओ आर। एक बार फिर डायग्राम को देख लें, पी ओ क्यू एंड पी ओ आर। हम इन दोनों ट्रायंगल्स का कंपैरिजन करने लगे हैं, मुवाजना करने लगे हैं एक दूसरे के साथ कि इनमें क्या क्या चीज़ें आपस में बराबर हैं, ठीक हो गया जी। तो इसके बाद भाई इसमें पी क्यू ओ ये एंगल्स हैं जो गिवन हैं। फिर देख लें पी क्यू ओ एंड पी आर ओ, ये हमें गिवन थे, ठीक है। हाँ भी एंगल पी क्यू ओ ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी आर ओ के, ठीक हो गया। ये हमें भी गिवन है और इसकी रीज़न है कि ये भी बनती है कि ये राइट एंगल्स हैं, ये राइट एंगल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि इसमें पी ओ साइड जो है, पी ओ या ओ पी, देखें पी ओ साइड जो है ये दोनों ट्रायंगल्स की जो है वो कॉमन ये साइड है, ठीक है। मतलब साझी दीवार है, ये दोनों हमसाई ट्रायंगल्स हैं तो इन दोनों की जो है वो एक ही साझी दीवार है। जैसे कह लें दोनों हमसाई हैं, जैसे हमारे हमसायों की दीवारें हमारे साथ साझी होती हैं, ठीक हो गया। तो एग्जांपल मुझे यही मिली है। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं, पी ओ जो है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। चलें जी पी ओ कॉन्ग्रुएंट है पी ओ के, ठीक हो गया। इसकी रीज़न आ जाएगी जी ये हैं जी दोनों कॉमन हैं मतलब साझी हैं चलें जी आगे है पी क्यू एंड पी आर, ये गिवन है, ये हमें देखें गिवन के अंदर दिए हुए हैं, हमने पहले से लिखे हुए हैं पी क्यू एंड पी आर दोनों इक्वल हैं, ये स्टेटमेंट के अंदर भी उसने कहा हुआ था, ठीक है। चलें इसको लिखते हैं जी
पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। ये आपने इसके ऊपर लाइन लगाना नहीं भूलना, ठीक है। ये भाई ये है हमारे पास गिवन, ठीक हो गया। उसके बाद जी दो ट्रायंगल्स, अब हम तीनों चीज़ें इसकी प्रूव कर चुके हैं, तीनों चीज़ें बता चुके हैं। अब बाकी बच गया जी इनकी जो पी ओ ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये ट्रायंगल पी ओ आर, ये आपस में इक्वल है। ये इक्वल क्या है, देखें इनकी जो है आगे हाइपोटेन्यूस साइड एक ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस साइड के बराबर है। अब ये कैसे, देखें दोनों डायग्राम से ज़रा समझें। ये है जी हमारे पास राइट एंगल, हमें पता है कि राइट एंगल के अपोजिट साइड वाला जो ज़िला होता है, जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होता है। देखें इसका सामने वाला ये बनता है, इसका सामने वाला भी ये बनता है, तो फिर दोनों का ये वाला जो है ये हाइपोटेन्यूस साइड इस ट्रायंगल की भी होगी, हाइपोटेन्यूस साइड इस ट्रायंगल की भी होगी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस साइड जो है वो आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो एंगल पी ओ क्यू, ये इक्वल होगा कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल पी ओ आर के। जब भाई सारा कुछ प्रूव हो गया तो एंड में फिर जाहिर सी बात है थ्योरम ने भी प्रूव होना होता है, तो फिर हम लिख देंगे हेंस पॉइंट पी या पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ। चलें जी, इसके साथ हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया। तो भाई एक दफ़ा फिर इसको रिव्यू कर लें। मैं पहले भी चारों थ्योरम में कह चुका हूँ कि ये थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इनकी हर चीज़ के अलग अलग से जो है वो मार्क्स होते हैं। तो एक दफ़ा फिर इसको देख लें कि जी हमारे पास इस डायग्राम का जो एक नंबर है ये बहुत अच्छी सी बनी होनी चाहिए। ये आपको तभी आएगी जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ये हमें डायग्राम जो है अच्छे तरीके से बनानी आएगी, ठीक है। तो हम इसको बार बार जो है वो थ्योरम को लिख के प्रैक्टिस करें, याद नहीं, अक्सर बच्चे रट्टा लगा लेते हैं, वो भूल जाता है, तो उसका फ़ायदा भी नहीं है। जाहिर सी बात है ये 8 नंबर हैं, 8 नंबर थोड़े तो नहीं होते, तो आपने इसको अच्छे से जो है वो तैयारी करनी है इस थ्योरम की, बल्कि सारे थ्योरम्स की, कोई भी आ सकता है पेपर में, हमारे लिए तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये डायग्राम को अच्छे से आप लोगों ने जो है वो समझना है, स्टेटमेंट को अच्छे से आप लोगों ने समझना है, फिर थ्योरम को जो है वो, क्योंकि स्टेटमेंट को पढ़ के ही हमें जज होना है कि क्या उसने जो है वो थ्योरम के अंदर क्या कहा हुआ है, कौन सा थ्योरम हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों एक नंबर डायग्राम का होता है, ठीक है, एक नंबर जो है वो गिवन का है, एक नंबर जो है वो प्रूफ का है, एक नंबर कंस्ट्रक्शन का है। ये 1 2 3 4 ये हो गए हैं। उसके बाद एक नंबर की रीजनिंग है, ये सारी रीजंस हैं, और 3 नंबर की हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। इसके साथ ही हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारा जो है आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।